हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नहीं कह सकती, न्यू चैनल कहा जा सकता है इस चीज़ को। सॉरी, मैं पंजाबी बोल रही हूँ बीच में, क्योंकि आदत है ना पंजाबी होना, इसलिए ऐसे हो रहा है। तो गाइस, ये मैंने ना न्यू चैनल शुरू किया है क्योंकि मेरे पहले तो जो चैनल थे ना, उस पर ना किसी ने स्ट्राइक लगा दी। आज की बात नहीं है, इसको 1.5 साल हो चला है। तो मेरे को दिल ही नहीं किया बाद में कि मैं एक कोई चैनल नया शुरू करूँ। मैंने 1-2 चैनल्स छोटे छोटे शुरू किए थे, वो मैं उस पर वीडियोस डालती थी, कई बार नहीं डालती थी क्योंकि मन ही नहीं करता था। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं एक नया चैनल शुरू कर रही हूँ। रोस्टेड चैनल है, लेकिन फ़र्स्ट वीडियो मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट करना चाह रही थी अपनी बात से कि मैं ये चैनल क्यों शुरू कर रही हूँ दोबारा। तो इसकी जी 2-3 वजह हैं, लेकिन फ़र्स्ट वजह ये है कि मैं ना पहले जो 2 चैनल्स चला रही थी ना, एक पे मेरे 60,000 और एक पे 2-3 हज़ार जो सब्सक्राइबर थे। वो मेरा चैनल मीनू जैस्मिन के नाम पे चल रहा था, एक जो था वो जैस्मिन सनोत्रा के नाम पे चल रहा था। दोनों ही चैनल्स पे पता नहीं क्या हुआ तो ख़त्म हो गए। पता नहीं, क्या नहीं कह सकती, पता है मुझे क्या हुआ, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगी। लोग कहते हैं जब आप ग्रो करते हो ना, आप किसी के साथ कोऑर्डिनेट मत करो। तो मैंने ना, एक लड़के ने मेरे साथ कोऑर्डिनेट किया कि मैम आप प्लीज़ अपना चैनल मुझे दे दो, क्योंकि उसने पहले मेरा चैनल देखा था जिस पे 11,000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन जब उसने दोबारा चेक किया तो मेरे 60,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। तो उसने कहा कि आपका चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, आप मुझे ये दे दो, टेक ओवर कर लेता हूँ मैं, और मैं आपको ना आपके चैनल को चलाना मेरी ज़िम्मेवारी होगी। मैं आपको उसकी मंथली जो आपका मोनेटाइजेशन तो ऑन है ही, तो जो पैसे आएंगे ना हम डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा दूसरा चैनल तो चल ही रहा था, तो मैंने ना उसकी बहुत ज़्यादा भरोसा करके उसको अपना चैनल दे दिया। उससे पहले मेरी वीडियोस पे एक स्ट्राइक आई हुई थी, तो मेरे को लगा कि चलो एक ही है, तो ये समझदार है, इसको तो चलो पता ही होगा सारा कुछ। तो उसने क्या किया, उसने जो मेरे को वीडियो डाली ना मेरे मतलब चैनल पे, वो उस पर 2 बार स्ट्राइक्स आ गई। तो स्ट्राइक आने के बाद आपको पता है कि चैनल कुछ दिनों के लिए वो डीमोटिवेट हो जाता है, उसको बंद कर देते हैं। तो मैंने सोचा शायद मुझे अगर पता होता ना कि स्ट्राइक के बाद क्या करना होता है, तो मैं शायद खुद कर लेती। लेकिन मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ जिन्होंने स्ट्राइक दी है, तो अगर वो मेरे से बात करेंगे तो मैं ठीक कर दूँगा। मैंने उस पर छोड़ दिया कि चलो ठीक है। कुछ दिन मैंने देखा कि उसका कोई मैसेज ही नहीं आ रहा है मेरे को कि क्या करना है क्या नहीं करना। चैनल तो मेरा गया, उसका क्या गया। उसने खुद ने 3 चैनल्स खोले थे, वो इतने ग्रो कर लिए अपने कि उसने एक बाइक ली, फिर वो घूमने गया, क्योंकि मेरे पास उसका नंबर था तो मेरे पास स्टेटस आता था उसका। तो मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहा, उसको फिर भी नहीं शर्म आई कि ये मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रही है और मैंने इसका जो चैनल है वो ख़राब कर दिया। और मैंने उस चीज़ को बाद में किसी भी तरह पूरा नहीं किया। मेरे को बोल रहे थे कि चलो आपका दूसरा चैनल जो है ना, मैं उस पर मैम आपका काम कर दूंगा और आपका चैनल ठीक, मतलब आपको इनकम हो जाएगी। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो ज़्यादा नहीं तो 10-12 हज़ार 15 हज़ार ही आ जाता है, तो मिडिल क्लास वालों के लिए इतने ही पैसे बहुत होते हैं कि घर में बैठे बैठे हम इतना काम कर लें। इतना तो मैं वैसे भी कमा ही रही थी। तो उसने मेरे साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं किया। उसका नंबर है मेरे पास, उसका मतलब सब कुछ है मेरे पास, जो उसने मेरे साथ बातें की है, स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास उसके सारे। चलो मैं वो रखती नहीं हूँ, लेकिन आपको पता है अगर नंबर हो तो उस पर व्हाट्सएप पे तो ऑलरेडी वो होते ही हैं। मैं किसी को दिखाना नहीं चाह रही, कर नहीं रही कुछ भी ऐसा, लेकिन ये कह रही हूँ कि किसी के साथ अपने चैनल को मत देना, क्योंकि वो चैनल सिर्फ आपका है। वो जाएगा तो भी प्रॉब्लम आपको होगी, नहीं जाएगा तो भी वो आप, अगर वो पैसे दे रहा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दे रहा तो कम से कम आपके पास अपना चैनल है। मेरा दूसरा चैनल भी ऐसे ही चला गया। मुझे उसकी समझ ही नहीं आई कि उसकी जो मतलब ईमेल आईडी है उसको क्या प्रॉब्लम हुई कि वो भी बंद हो गया। मैंने फिर काम करना ही छोड़ दिया, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। मैंने उस पर बहुत 3-4 साल दिए थे, इतनी मेहनत की थी। चलिए, तो मैं अपने बारे में आज आपको बताती हूँ। मेरा नाम मीनू सनोत्रा है, मेरी एक बेटी है, हस्बैंड हैं जो ट्रक चलाते हैं, ड्राइवर हैं, और मेरा एक भाई है, भाभी है, 2 भतीजे हैं। उनका भी एक चैनल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, प्लीज़ चेक कीजिएगा। बहुत अच्छे बच्चे हैं, नॉर्मल्स वीडियो बना रहे हैं, दोनों भाई हैं। तो मैं चाहती हूँ उनका चैनल ग्रो हो, वो हो भी रहा है। तो मैं चाह रही हूँ कि चलिए आप लोग उनको सपोर्ट करिएगा, उनके साथ साथ मुझे भी कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपना चैनल जो है ना वो 2 गवा दिए, और अभी मैंने ये चैनल शुरू करने के बारे में सोचा है। उसकी ये पहली वीडियो इसलिए डाल रही हूँ कि आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सकें।
तो दूसरी बात ये है कि मैंने इन दिनों में 1.5 साल में बहुत ऑनलाइन जॉब्स के बारे में ट्राई किया, किसी में की भी, लेकिन सब फ्रॉड निकले मेरे साथ। अभी 3-4 दिन पहले की ही बात है, मैंने एक मतलब मैम थी, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया। मैंने फेसबुक पे देखा था कि उन्होंने कहा कि कुछ ज़्यादा नहीं, कॉलिंग की जॉब है, तो मैंने कहा चलो करके देख लेते हैं, अगर हो जाएगा तो। वो सर थे एक सरदार से, उनका भी मेरे फेसबुक पे काफ़ी आती है, उनकी वीडियोज़ आती हैं, तो मैंने सोचा शायद तो सर हैं, तो चलो मैं बात करके देखती। लेकिन वो लेडी थी, अमन नाम था उनका, उनकी भी फ़ोटो मेरे पास है, टेलीग्राम पे वो मेरे साथ ज्वाइन थी। तो उन्होंने मुझे ना मतलब हायर किया। फ़र्स्ट डेज़ तो उन्होंने मेरे साथ इतनी अच्छी तरह से बात की, इतनी अच्छी तरह से, वो जो मुझे कहती गई मैं करती गई। तो चलो मेरा ना, पहले उन्होंने मुझे 120 रुपये डाले, फिर उन्होंने मुझे 200 रुपीज़ डाले। तो मैंने कहा चलो अच्छा है। तो रात को जब 8 बज गए, 9 साढ़े 8, तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी बस, अभी कल करेंगे टास्क, आज मैंने आपको एक टास्क का 10 रुपये दे, तो मैंने उस दिन 20 टास्क किए थे। तो अगले दिन ना उन्होंने कहा भी अब आपको एक टास्क के 50 रुपये मिलेंगे, तो आप कल मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना, मुझे आपका काम अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है। सुबह जब मैं उठी, मैंने उनसे उन्होंने 8 मतलब 40 पे मुझे कहा था, मैंने 8 साढ़े 8 बजे उनको मैसेज कर दिया कि चलिए मैम आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं मेरे साथ। तो उन्होंने क्या किया, पहला टास्क दिया, बोले आज 50 रुपये मिलेंगे एक टास्क के। मैंने कहा चलो ठीक है। 2 टास्क करने के बाद तीसरे टास्क पे उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा हुआ था कि 700 रुपये डालिए और आपको 910 रुपये मिलेंगे। अभी मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी कि ऐसी तो कोई बात हुई ही नहीं कि आपको खुद से भी कुछ लगाना पड़ेगा। अगर कहते तो मैं शायद सोचती, क्योंकि अगर हम लोगों के पास इतने ही पैसे फ़जूल पड़े होते कि अब मैं लगाएंगे, चलो फ़जूल नहीं कह सकती इसको मैं, अगर लगाएंगे तो वो मुझे पहले क्लियर करना चाहिए था उनको। चलो मैंने ना फिर भी किसी तरह से अपने हस्बैंड से कह के वो पैसे लगवा दिए। उनको मैंने कहा कि मैम मेरे पैसे वापस नहीं आए, क्योंकि आपने सबके स्क्रीनशॉट भेज रही हैं जिन के भी मतलब आप पैसे वापस आ गए, मेरे नहीं आए हैं। क्या बात है? कहती हैं आपने जिससे सीखा है ना ये मोबाइल या पेमेंट वगैरह के बारे में, आप उनसे ना बात कीजिए, उससे अपने टीचर से कोऑर्डिनेट कीजिए। तो वो भी स्क्रीनशॉट 2 बार मैंने खींच के रखा है, वो है मेरे पास। तो देखिए, फिर उन्होंने ना आगे 2 टास्क और दिए, फिर 6 टास्क पे उन्होंने 1000 रुपया मांगा कि 130 मतलब 1000 मांगा और 300 मिलेंगे वापस। तो देखिए, जिसके पास इतने पैसे नहीं होंगे वो कैसे डालेगा। वैसे तो उन्होंने मुझे वो जो तीसरा टास्क देने के बाद उन्होंने मेरे साथ एक कोऑर्डिनेट किया, आप ऐसे ऐसे करी जाओ। मैं करी गई, मैंने सोचा शायद उस पर अकाउंट पे पैसे आ जाएंगे। तो जब मैंने कहा तो आपका ना ये एक VIP अकाउंट बन गया है, अभी आप मतलब, उनको ये था कि वो आगे इंस्ट्रक्शंस वो नहीं दे रही थी, उन्होंने मुझे जो ग्रुप ज्वाइन कराया था ना वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। तो सारा दिन निकल गया, मैंने सोचा शायद मेरे हस्बैंड का बैंक की कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से पैसे नहीं आए वापस। तो उन्होंने बाद में मेरे साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं किया कि आपके टास्क हैं या नहीं, आज तक नहीं किया है। मैंने उनको इतने मैसेजेस भेजे भी, आप फर्स्ट डे तो आप मेरे साथ इतने अच्छे थे, अभी क्या हो गया। तो उन्होंने मुझे आज तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। और मेरे वो जो 910 रुपये, मैंने सोचा शायद अगले दिन आ जाएंगे, तो वो अभी तक नहीं आए, आज तक नहीं आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो मैम को मैंने कहा था कि मैम मैं अपना इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे ना आपका ID डाल दूँगी, बोलूँगी आप फ्रॉड हो। आप सबको पहले क्लियर बताओ कि ये करना पड़ेगा आपको, अगर आप की कोई मतलब होगी तो वो कर लेगा, वरना छोड़ देगा। इसी वजह से मैंने वो मतलब सोचा कि नहीं, इस झंझटों में नहीं पड़ना है, क्योंकि इतने पैसे तो किसी के पास भी नहीं है आजकल को खुद की जो है ना मतलब घर चल जाए इतना ही बहुत होता है। तो इसी वजह से मैंने ये चैनल खोला है जी। तो चलिए जी, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आज के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन था मेरा, सब कुछ मैंने बता दिया। अगली वीडियो देखते हैं किस पे हम रोस्ट करके उसकी वीडियो बनाते हैं। फेस नहीं दिखाऊंगी इस बार, तो जब होगा तो मैं लगेगा तो दिखाऊंगी किसी दिन। बाकी चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय गाइस। अगर आप मेरे चैनल को आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि अगली रोस्टेड वीडियो जब मैं डालूँ आप उसे चेक कर सको और आप मुझे बताओ कि कैसी लगी है आप। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।